हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के अंदर हर बार पूछा जाता है। डिक्शनरी पैटर्न। डिक्शनरी पैटर्न जैसे कि आपकी अंग्रेजी डिक्शनरी होती है, उसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो आपके वर्ड मीनिंग अरेंज किए जाते हैं, तो उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है डिक्शनरी पैटर्न में। तो आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे इसमें क्वेश्चंस में, जो कि आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा, और इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और क्या इसके लिए तरीका रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे जितने भी आपके वर्ड मीनिंग है सारे ए से स्टार्ट हैं, ए अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। तो आपको सबसे ये देखना है, इनको कंपैरिजन करना होगा कि फर्स्ट अल्फाबेट के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सारे अल्फाबेट सब में सेम है, तो इसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकंड अल्फाबेट पर आते हैं तो पी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। सेकंड अल्फाबेट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड अल्फाबेट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर पी आएगा, यहाँ ई है, यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी पी और यहाँ पर ई। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखते हैं तो वहां पर आपको पहले ई मिलता है, उसके बाद आपको पी मिलेगा। तो पहले आने वाले अल्फाबेट को आपको सबसे पहले रखना है और बाद वाले अल्फाबेट को आपको उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते चलते जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई इसमें आ रहा है और ई इसमें आ रहा है, यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई एक वर्ड मीनिंग होगा। क्योंकि ई के बाद यहाँ पर वर्ड मीनिंग खत्म हो जाते हैं, कोई वर्ड मीनिंग नहीं बचता, यहाँ पर एक्स आएगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो जिसमें वर्ड मीनिंग खत्म हो जा रहे हैं या फिर उसमें कोई वर्ड मीनिंग नहीं बचता है, तो वहां पर उसको पहले स्थान पर रखा जाता है। यानी कि पहले स्थान पर क्या आएगा आपका बी, यानी कि एफ। दूसरे स्थान पर आपका ये ई आ जाएगा, जिसका मतलब आपका एपेक्स है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर कौन सा आपका अल्फाबेट आएगा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका ये तीन बच जाते हैं, इनमें थर्ड प्लेस तक सेम अल्फाबेट थे, यहाँ पर भी थर्ड प्लेस तक सेम अल्फाबेट है। फोर्थ नंबर पर जाते हैं तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल। इसके बेसिस पे भी इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग फिफ्थ प्लेस पर चलेंगे। बाई, यहाँ पर आई और यहाँ पर ई। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में, तो ई पहले आएगा, मतलब डी वाला अल्फाबेट वर्ड मीनिंग। इसके बाद आपका ई के बाद क्या आएगा आपका आई, यानी कि सी, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये तरीका होता है डिक्शनरी पैटर्न में वर्ड मीनिंग को लगाने का। इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले अल्फाबेट सब में आपका सेम है, ठीक है, जनरली पहला अल्फाबेट सब में सेम दिया जाता है। सेकंड अल्फाबेट को कंपेयर करोगे तो वो भी आपका सभी में आपको सेम मिलेगा। तो थर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर ए, आर, ए, ओ और ए। तो ए आर ओ में अगर आप देखोगे तो पहले ए आएगा, लेकिन ए कई जगह है। ए आपका यहाँ पर है, इसके बाद ए यहाँ पर है और इसके बाद ए यहाँ पर है। तो इन तीनों को सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। तो ए के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर आपका एम आएगा और यहाँ पर आर। तो पहले आपका आई आता है, उसके बाद एम और उसके बाद आर। यानी कि अल्फाबेट जो आपका डिक्शनरी होगी उसमें सबसे पहले आपका स्टेयर्स को अरेंज किया जाएगा, दूसरे नंबर पर स्टाम को और तीसरे नंबर पर किसको, स्टार को। अब बच क्या गया आपका स्टॉप और स्ट्रेटजी। अब इसमें अगर आप देखोगे तीसरे अल्फाबेट को कंपेयर किया तो यहाँ पर आपका आर है और यहाँ पर क्या है ओ। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले ओ आता है, उसके बाद आर आएगा, यानी कि चौथे नंबर पर आपका स्टॉप और पांचवें नंबर पर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेटजी। ये आपका बी वाला पैटर्न है, ठीक है, बी वाला नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्ड मीनिंग को अरेंज करते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार सीयूटी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का सीयूटी में कंफर्म करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।